एजुकेशन प्रेजेंटेड बाय मी। और आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो नोबेल प्राइज़। क्या होता है नोबेल प्राइज़, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर इसको क्यों रखा गया, किन किन क्षेत्रों में ये दिया जाता है, कौन सी कंट्रीज़ हैं, कमिटीज़ हैं जो इनको हर साल डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, इंडिया में अब तक कौन सी वो पर्सनालिटी है जिनको ये नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। 1895 में जब ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था उसके बाद थे जब लास्ट टाइम 2019 में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, वहाँ तक उस बीच जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ मैं डेली करेंट अफेयर और आज का इतिहास जो होता है वो वहाँ पोस्ट करता हूँ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नोबेल प्राइज़ की जो स्थापना हुई थी वो 1895 में हुई थी बाय द अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल बिल। बिल का मतलब होता है वसीयत। अब ये वसीयत क्या थी, इस वसीयत में क्या लिखा था, इसके बारे में जानने से पहले आपको अल्फ्रेड नोबेल के बारे में जानना जरूरी है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 में हुआ था स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम जो है वो राजधानी है स्वीडन की। ये प्रोफेशन से केमिकल इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे और बिजनेसमैन थे। इसके बाद इन्होंने 385 पेटेंट पे खोज की। 385 पेटेंट में मैक्सिमम इनके हथियार हुआ करते थे, ये हथियार पे ज़्यादा डिस्कवरी करते थे। और इन्होंने बाद में 1867 में इसका रिजल्ट निकल कर आया डायनामाइट के रूप में। 1867 में डायनामाइट की इन्होंने खोज की और यही इनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी रहा क्योंकि ये डायनामाइट इन्होंने डिस्कवर किया और इसको ये बेचने लगे, सेल करने लगे अलग अलग कंट्री में। इसके कारण इनकी बहुत आलोचना हुई। बाद में इनकी जो डेथ हुई वो 10 दिसंबर 1896 को, याद रखें डेट, 10 दिसंबर 1896 को इटली में हुई। ठीक है, अब इनकी वसीयत के बारे में बात करें। इन्होंने वसीयत जो छोड़ के गए थे उस वसीयत में ये लिखा था कि जो मेरे द्वारा छोड़ा गया धन, उस धन को आप किसी बैंक में डालें, उस बैंक से जो भी ब्याज निकले, उस ब्याज मीन्स इंटरेस्ट है, जो भी मनी निकलता है उस इंटरेस्ट से, उस मनी को आप नोबेल प्राइज़ मीन्स जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो स्वीडन के हों चाहे अलग अलग कंट्रियों के हैं, वो देश के लिए, अपने समाज के लिए इन फील्ड में यानी कि केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, यहाँ पर अपना योगदान दे रहे हैं, अपनी लाइफ दे रहे हैं। अब वो व्यक्ति जो समाज की सेवा कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, उनको ये नोबेल प्राइज़ दिया जाना चाहिए उस इंटरेस्ट से। उनकी जो मनी जो छोड़ के गए थे उससे जो निकलने वाला इंटरेस्ट था उससे ये नोबेल प्राइज़ मनी दी जाने लगी। और ये चालू हुआ 1901 में। ठीक है, तो ये 5 क्षेत्र आपको याद रखना, रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति, भौतिकी और चिकित्सा। ये 5 क्षेत्र में सबसे पहले 1901 में ये अवार्ड सबसे पहले दिए जाने लगे। इसके बाद एक और यहाँ पे फील्ड जुड़ी जिसका नाम था इकोनॉमी। इकोनॉमी को 1967 में जोड़ा गया। इकोनॉमी मीन्स अर्थशास्त्र। इसको जोड़ा गया बाय द स्वीडिश एक बैंक थी जिसका नाम था स्वीडिश रिक्स बैंक। इनकी 300th एनिवर्सरी थी, 300 एनिवर्सरी थी, उसमें इसको इस्टेब्लिश किया गया 1967 में। वो फर्स्ट अवार्ड दिया गया 1969 में। और ये जो फर्स्ट अवार्ड मिले थे वो मिले थे 2 लोगों को, रगनार फ्रिच और जॉन टिन वर्जन। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि फर्स्ट से आपका क्वेश्चन बनता है, किसी भी चीज़ में फर्स्ट आपसे पूछ लिया जाता है। तो फर्स्ट इकोनॉमिक प्राइज़ ये दोनों को मिला था। इसके बाद हम बात करते हैं 1901 में जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुए थे, कहाँ ये डिस्ट्रीब्यूट हुए थे उनके बारे में। देखिए 1901 में नोबेल प्राइज़ दिए गए वो 10 दिसंबर को दिए गए। 10 दिसंबर को क्यों? क्योंकि ये इनकी डेथ एनिवर्सरी थी। जैसा कि हमने बताया था इनकी जो डेथ हुई थी वो 10 दिसंबर 1896 में हुई थी। इनके 5th डेथ एनिवर्सरी को ये प्राइज़ शुरू हुआ था, मीन्स 1901 में 10 दिसंबर को। और ये जो सेरेमनी हुई थी वो स्टॉकहोम में हुई थी, स्टॉकहोम में। और ये दिए गए थे किंग ऑफ स्वीडन, जो स्वीडन के किंग थे उनके द्वारा ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। अब देखिए 2 कंट्री यहाँ पर रोल आता है, 2 कंट्रियों का। एक नॉर्वे जो है वो आपका शांति का पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट करता है और वो होता है ओस्लो में। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है, वहाँ पर शांति का पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, सिर्फ शांति का ओस्लो में मिलता है, नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। बाकी सभी प्राइस, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मेडिसिन हो, लिटरेचर हो या बाद में जुड़ा इकोनॉमी हो, वो सारे आपके स्वीडन कमिटीज़ के द्वारा दिए जाते हैं स्टॉकहोम में। ठीक है, तो ये दोनों जगह आपको याद रखना है। जो नोबेल प्राइज़ मिले 1901 में उनमें जो इम्पोर्टेंट है वो है विलियम रोंटिजन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनते हैं। ये जर्मनी के थे, इनको फिजिक्स के क्षेत्र में अवार्ड मिला था और इन्होंने, आप सभी जानते हैं, एक्सरे की खोज की है।
केमिस्ट्री की बात करें तो जेकोबस हेनरिकस वेंटॉफ जो नीदरलैंड के हैं, इन्होंने इक्विलिब्रियम रिएक्शन और ऑस्मोसिस प्रेशर पे वर्क किया था, इसके लिए इनको केमिस्ट्री का अवार्ड मिला था। फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन मीन्स चिकित्सा के क्षेत्र में एमिट एडोल्फ वेन वेहरिंग जो पोलैंड के हैं, उन्होंने डायप्थेरिया के एंटीटॉक्सिन की खोज की थी, उसके लिए इनको अवार्ड ये दिया गया था। 1901 में ही लिटरेचर के मीन्स साहित्य के क्षेत्र में सुली प्रूडोमे को जो फ्रांस के थे, इन्होंने ये कॉम्बिनेशन जो हार्ट और इंटेलेक्ट जो कॉम्बिनेशन होता है उसके बारे में बताया था, इसलिए उनको लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में अवार्ड मिला था। इसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन और है रेड क्रॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल प्राइज़ मिला, आप याद रखें। इनके हेनरी ड्यूरेंट जो इसके हेड थे, और ये रेड क्रॉस जो है कमेटी उसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, तो इनको ये प्राइज़ मिला था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। देखिए जो नोबेल प्राइज़ है वो अक्टूबर में घोषित कर दिया जाता है, लेकिन इसको 10 दिसंबर को ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि ये अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है। इसके अलावा ये जो प्राइज़ है वो एक फील्ड में अधिकतम 3 लोगों को ही मिल सकता है, 3 लोगों से ज़्यादा इसको पुरस्कार को नहीं दिया जा सकता। ठीक है, इसके अलावा इसमें विजेता को एक स्वर्ण पदक मिलता है, स्वर्ण पदक जैसा कि आपने फ्रंट पेज पे देखा होगा। डिप्लोमा मिलता है, स्वीडिश नागरिकता को एक्सटेंशन कर दिया जाता है, और इसमें जो प्राइज़ मनी मिलती है वो मिलती है 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। इसका मतलब होता है रुपीज़ में 7,22,27,297। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि 2 लोगों को ये एक साथ मिलता है, मीन्स जो केमिस्ट्री का प्राइज़ होगा तो 2 लोगों ने एक ही खोज की है, तो उनमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्राइज़ मनी का। तो ये कमेटी के पास ये भी अधिकार है कि वो अपने हिसाब से इसको शेयर कर सकती है प्राइज़ मनी को। उनको ज़्यादा देना हो तो वो एक पर्सन को ज़्यादा दे सकती है, दूसरे को आधा दे सकती है, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें बराबर बराबर में उनको बांटना है तो बराबर बांट देती है। ठीक है, ये उनका रूल होता है, वो उस हिसाब से वो देख लेते हैं उनको। इसके अलावा अभी तक जो मरणोपरांत 2 प्राइज़ मिले हैं नोबेल प्राइज़, वो मिले हैं एरिएक्सेल कार्ल फल्टर्ट को जो 1931 में मिला है, और इसके बाद दूसरे जो व्यक्ति थे वो थे राष्ट्रसंघ के संयुक्त राष्ट्र संघ में यूएन के महासचिव थे डेग डेमरसोल्ड को 1961 में। अब ये दोनों को मिलने के बाद एक और नियम बनाया गया है नोबेल कमिटीज़ में। 1974 में ये नियम बना दिया गया है कि मरणोपरांत किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, तो ये 1974 भी आपको डेट याद रखनी है। इसके बाद हम बात करें, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है गांधी जी से रिलेटेड यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि 1937 से लेकर 1948 तक इनको 5 बार शांति पुरस्कार मीन्स नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन एक भी बार इनको इस प्राइज़ के लिए नहीं चुना गया, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। देन आप चलते हैं नेक्स्ट। बात करें टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस की, तो 1901 से लेकर 2019 तक अभी हाल ही में 597 अवार्ड दिए जा चुके हैं, और ये 597 अवार्ड 950 लोगों में बांटे जा चुके हैं। इसमें से 27 ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड मिल चुके हैं। जो हाईएस्ट विनिंग कंट्री है जिनको ये अवार्ड मिला है वो है यूनाइटेड स्टेट मीन्स अमेरिका। 383 अवार्ड इनको दिए गए हैं, मीन्स 383 लोगों को यहाँ अवार्ड दिए जा चुके हैं। इसके बाद 54 प्राइजेस जिनको वुमेन्स को 54 प्राइजेस यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा कि तो यंगेस्ट पर्सन टू विन नोबेल प्राइज़, तो सबसे यंगेस्ट पर्सन जो है वो मलाला यूसुफजई हैं, जिन्होंने 17 साल की उम्र में ये अवार्ड 2014 में कैलाश सत्यार्थी के साथ शांति के क्षेत्र में ये जीता था। ओल्डेस्ट पर्सन की बात करें तो हाल ही में 2019 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में यानी कि रसायन के क्षेत्र में बी गुडइनफ को ये अवार्ड मिला, 97 साल की इनकी एज थी। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। इसके बाद कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनको 2 बार अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे कि जे वर्दीन ने फिजिक्स में 1956 में 1972 में, याद रखें इन्होंने ये अवार्ड किसी के साथ शेयर किया था, तो जे वर्दीन का नाम आप याद रखें। 1956-1972 में इन्होंने अवार्ड जीता था। मैडम क्यूरी ने अपने पति पी क्यूरी के साथ ये अवार्ड जीते थे, फिजिक्स 1903, केमिस्ट्री 1911। केवल एकमात्र जो पर्सन थे जिन्होंने अवार्ड अपने शेयर नहीं किए वो थे एल पोलिंग ने केमिस्ट्री के क्षेत्र में 1956 में अवार्ड जीता और शांति के क्षेत्र में 1962 में अवार्ड जीता, तो इनको आपको याद रखना है क्योंकि इन्होंने अवार्ड शेयर नहीं किया था। इसके बाद एफ सेंजर जो थे इनको भी ट्वाइस 2 बार अवार्ड मिला, केमिस्ट्री के क्षेत्र में 1958 में और केमिस्ट्री के ही क्षेत्र में 1980 में इनको अवार्ड दिया गया। इन्होंने भी अवार्ड किसी के साथ शेयर किया था। इसके बाद एक संगठन आता है जिसमें 3 बार इनको अवार्ड मिला है, आईसीआरसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस।
ICRC जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, ठीक है। और हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था 1901 में जो अवार्ड मिला था वो इनके हेड को मिला था, ICRC के रेड क्रॉस के हेड को मिला था, वो भी आपको याद रखना है। इसके बाद 2 बार UNHCR को भी ये अवार्ड मिला है, 1954 और 1981 में, ये आपको याद रखना है। ये इनका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जो ICRC इनको 1917, 1944, 1963 में यह अवार्ड मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखने हैं नोबेल प्राइज़ रिलेटेड। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ कमिटीज़, कुछ इंस्टीट्यूट, कुछ एकेडमीज़ हैं जो जिस क्षेत्र के लिए अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे मेडिसिन है, पीस है, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक, फिजिक्स, लिटरेचर है, उनके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट को चुना गया है, जिनके द्वारा ये नॉमिनीज़ जो चुने जाते हैं इनके द्वारा ही अवार्डीज़ को डिसाइड किया जाता है कि किसको अवार्ड देना है, किसको नहीं। जैसे कि नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट है, ये कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट है, ये मेडिसिन के क्षेत्र में जो भी नॉमिनीज़ आते हैं उनमें से अवार्डीज़ को चुनते हैं। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी पीस के लिए अवार्डीज़ को चुनते हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस जो केमिस्ट्री, इकोनॉमिक और फिजिक्स के क्षेत्र में अवार्डीज़ को इनके द्वारा चुना जाता है। स्वीडिश एकेडमी लिटरेचर के क्षेत्र में अवार्डीज़ को चुनता है। याद रखें रॉयल यहाँ आगे लगा है तो ये केमिस्ट्री, इकोनॉमिक, फिजिक्स में है। ये सिंगल स्वीडिश एकेडमी है, यहाँ पे स्वीडिश एकेडमी रॉयल के साथ लगा हुआ है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो ये इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं, अभी तक 49 टाइम्स ऐसा हुआ है कि अवार्ड्स नहीं दिए गए हैं। सिर्फ आपका इकोनॉमिक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हर साल अभी तक अवार्ड दिए गए हैं। बाकी आपके जो 49 टाइम्स अवार्ड्स हैं, मेडिसिन हो चाहे पीस हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स में यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। 49 टाइम्स बार ऐसा हो चुका है, क्योंकि ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम हम बात करें 1914 में, 1919 तक, और जो सेकेंड वर्ल्ड वार था 1939 से लेकर 1946 तक, यहाँ पर अवार्ड्स नहीं दिए गए थे। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। देखिए अब कुछ इंडियंस की बात कर लेते हैं जिनको ये नोबेल प्राइज़ मिला था। फर्स्ट इंडियन जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था वो रविन्द्रनाथ टैगोर। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर को लिटरेचर मीन साहित्य के क्षेत्र में ये अवार्ड मिला था 1913 में, और ये अवार्ड जो मिला था उनको गीतांजलि के लिए मिला था, और ये इनका जन्म जो हुआ था वो कोलकाता में हुआ था। CB रमन की बात करें जो सेकंड नोबेल प्राइज़ विनर थे, ये इन्होंने रमन इफेक्ट के लिए अवार्ड इनको मिला था, और 1930 में ये अवार्ड फिजिक्स के क्षेत्र में इनको दिया गया था, और इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। हरगोविंद सिंह खुराना की बात करें तो ये इनको प्राइज़ मेडिसिन के क्षेत्र में मिला था, चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में, और इनका जन्म रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। मदर टेरेसा की बात करें तो ये फर्स्ट वूमेन थी जिनको ये नोबेल प्राइज़ मिला था इंडिया की, वो मिला था 1979 में, और ये मैसेडोनिया में इनका जन्म हुआ था। बाद में ये कोलकाता में आकर रहने लगी। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की बात करें तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का जन्म जो हुआ था पंजाब में हुआ था, और इनको जो प्राइज़ मिला था 1983 में मिला था फिजिक्स के लिए, तो ये याद रखना है आपको। अमृता सेन की बात करें तो फर्स्ट नोबेल इकोनॉमिक विनर जो थे इंडिया की तरफ से, और वो आपके अमृता सेन थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया, और इनका जन्म हुआ था बंगाल मणिकगंज में। 7वें नंबर पे जो आपके नोबेल प्राइज़ विनर आते हैं वो वेंकट रमन रामकृष्णन आते हैं। अब आपको एक फैक्ट हम इम्पोर्टेंट बताते हैं, जो CB रमन के बड़े भाई थे उनके ये बेटे हैं वेंकट रमन रामकृष्णन, और ये तमिलनाडु में ही इनका जन्म हुआ था। 2009 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला केमिस्ट्री के क्षेत्र में। कैलाश सत्यार्थी हाल ही में 2014 में MP विदिशा के ये हैं, इनको शांति के क्षेत्र में अवार्ड मिला 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ। बात करें जो अभी हाल ही में 2019 का जो अवार्ड मिला वो अभिजीत बैनर्जी को मिला इकोनॉमी के क्षेत्र में, ठीक है, और ये मुंबई में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, कुछ डिटेल्स देख लेते हैं इनके बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं उनको जो नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में। बाद में इनको एक उपाधि दी गई थी, नाइटहुड की उपाधि दी गई थी किंग जॉर्ज V जो इंग्लैंड के थे उनके द्वारा, और इन्होंने ये वापस कर दी तब जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद ये उपाधि इन्होंने वापस कर दी। 1930 में जब रमन इफेक्ट के लिए CB रमन को अवार्ड मिला फिजिक्स क्षेत्र में,
तब ये फर्स्ट एशियन थे ये जीतने वाले, वो फर्स्ट एशियन साइंटिस्ट थे ये अवार्ड को जीतने वाले। इसके बाद 1954 में इनको भारत रत्न अवार्ड मिला, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। हरगोविंद खुराना की बात करें तो ये इनको फिजियोलॉजी यानी चिकित्सा के क्षेत्र में जो अवार्ड मिला था उन्होंने दो लोगों के साथ शेयर किया था, एक थे मार्शल डब्ल्यू निरेनबर्ग और एक थे रॉबर्ट डब्ल्यू होली। 1968 में इनको ये अवार्ड मिला था, लेकिन 2 साल पहले ही इन्होंने इंडिया जो सिटीजनशिप थी वो यूएस के थ्रू कर ली थी, तो ये भी एक फैक्ट है, इसके बारे में अपवाद है, ये हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। मदर टेरेसा की बात करें जो फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने 1979 में ये प्राइज जीता था, इनके बारे में एक फैक्ट आपको याद रखना है कि 1962 में इन्होंने रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी जीता था, तो ये फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। नेक्स्ट जो है वो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स के क्षेत्र में 1983 में जो अवार्ड मिला था वो इनके जो फील्ड ऑफ स्ट्रक्चर एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स के लिए अवार्ड दिया गया था, तो आपको ये फील्ड याद रखनी है, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है। अमर्त्य सेन की बात करें जो फर्स्ट इकोनॉमिक विनर थे हमारे 1998 में, इनको वेलफेयर एंड पॉवर्टी के लिए ये अवार्ड जो दिया गया था, बाद में 1 साल बाद जस्ट इनको भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया 1999। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। बात करें वेंकट रामकृष्णन की जो सीवी रमन के भतीजे हैं उनके बारे में बात करें तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में इनको 2 लोगों के साथ शेयर ये अवार्ड हुआ था, वो थे थॉमस ए स्टेटिच एंड एडा योनाथ। तो ये दोनों 2009 में इनको अवार्ड मिला था, ये दोनों के साथ इन्होंने शेयर किया था और इन्होंने राइबोसोम की स्टडी की थी, ठीक है। तो ये आपको इनके फंक्शन और स्ट्रक्चर जो राइबोसोम के थे उनके बारे में इन्होंने डिस्कस किया था, बताया था, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी की बात करें तो मलाला यूसुफजई के साथ 2014 में इनको ये अवार्ड मिला था और ये फाउंडर है बचपन बचाओ आंदोलन के और ये आपके विदिशा एमपी से हैं। अभिजीत बनर्जी के बारे में बात आगे करेंगे। कुछ एक्सेप्शन है, मीन्स अपवाद हैं इंडिया को लेकर, जैसे कि 3 ऐसे इंडियंस हैं जो उस इंडियंस नहीं है, इनका जन्म इंडिया में नहीं हुआ था, लेकिन ये जो हैं वो आपके इंडिया में थे तब ये इनको नोबेल प्राइज़ मिला। जैसे कि रुआर्ड किपलिंग 1907 में लिटरेचर के लिए इनको अवार्ड मिला, रोनाल्ड रोस 1902 में फिजियोलॉजी मीन्स चिकित्सा के क्षेत्र में इनको अवार्ड मिला, 14th दलाई लामा को 1989 में शांति के लिए अवार्ड मिला। जो दलाई लामा थे वो हिमाचल प्रदेश में थे जब इनको ये अवार्ड मिला, तो ये तीनों इंडिया में ही रह रहे थे तब इनको नोबेल प्राइज़ मिला, तो इसलिए ये थोड़ा एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 इंडिविजुअल जैसे कि हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वेंकट रमन रामकृष्णन, ये तीनों जो थे बाद में इन्होंने जो है वो दूसरे फॉरेन की सिटीजनशिप ले ली थी। ये इंडिया में ज़रूर इनका जन्म हुआ था लेकिन बाद में इन्होंने फॉरेन की सिटीजनशिप ले ली, तो ये तीनों के बारे में आपको याद रखना है। एक एक्सेप्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है यहाँ पर कि ये जो एस नायपॉल हैं वो इनको 2001 में लिटरेचर के लिए अवार्ड मिला था। न इनका जन्म इंडिया में हुआ, न इनका रेसिडेंट इंडिया में है, लेकिन इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो त्रिनिडेद चले गए, इंडिया में इनका जन्म हुआ था, ग्रैंड पेरेंट्स त्रिनिडेद शिफ्ट हो गए, इसके बाद इनका जन्म हुआ, तो ये भी आप एक एक्सेप्शन है, तो आप इसको याद रखें एस नायपॉल, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब हम बात कर लेते हैं नोबेल प्राइज़ विनर 2019 की। देखिए फिजिक्स के क्षेत्र में जैसा मैं आपसे बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको याद रखना है। जेम्स माइकल डीडियर को फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है। फिजियोलॉजी चिकित्सा मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है विलियम ग्रेग पीटर को। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। अभी अहमद अली को शांति के क्षेत्र में आप सभी को याद होगा। लिटरेचर के क्षेत्र में ओल्गा पीटर हैंडके को मिला है, ओल्गा पीटर हैंडके आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। इकोनॉमी के क्षेत्र में अभिजीत एस्तर माइकल को मिला है, अभिजीत एस्तर माइकल। आप सरनेम याद रखें या आप लास्ट का नेम किसी एक को पकड़ के तीनों को साथ एक साथ बोलेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा और एग्जाम में भी याद आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे केमिस्ट्री का और रहेगा, केमिस्ट्री में मिला है गुड इनफ अकीरा स्टैनली को, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे तो ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। इनको आप डिटेल में पढ़ लेते हैं। 2019 के विनर्स की डिटेल्स देख लेते हैं। मेडिसिन मीन्स चिकित्सा के क्षेत्र में विलियम ग्रेग पीटर को मिला है, विलियम केलिन, ग्रेग सेमेंजा और ब्रिटेन के पीटर रेडक्लिफ। इनको संयुक्त रूप से तीनों को एक साथ मिला। मेडिसिन के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, जो ऑक्सीजन की उपलब्धता को समझने में और जो सेल की कैपेसिटी जो होती है वो तलाशी है, जो कि जो कैंसर के इलाज, जो नए तरीकों कैंसर के इलाज के नए तरीकों को ढूंढा जा सकेगा, तो इसलिए इन तीनों को ये अवार्ड दिया गया है।
भौतिक शास्त्र की बात करें, फिजिक्स में मिला है आपके जेम्स माइकल डीडियर को, मीन्स जेम्स पीबल्स, स्विट्जरलैंड के माइकल मेयर और डीडियर क्लोज, इन तीनों को ये अवार्ड दिया गया। इन्होंने बिग बैंग थ्योरी के लिए, ब्रह्मांड का विकास, इस मामले में इन्होंने ये खोज की थी, तो इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया। रसायन क्षेत्र मीन्स केमिस्ट्री में आपके गुडिनफ, स्टेनली अकीरा, इस तरीके से आप याद रखें, जॉन बी गुडिनफ, स्टेनली विटिंगम और अकीरा योशिनो को ये अवार्ड दिया गया। जो ये अवार्ड जो मिला है उनको लिथियम आयन बैटरी को विकसित करने में मिला है। जो लिथियम आयन बैटरी वो अंतरिक्ष से लेकर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो चलती हैं उनमें काम आएंगी, तो इसलिए ये अवार्ड इनको दिया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शांति की। शांति मीन्स पीस के क्षेत्र में इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद को अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड इनको इसलिए दिया है क्योंकि जो इरिट्रिया, इनकी जो पड़ोसी कंट्री है, उससे संघर्ष जो चल रहा था, 20 साल उससे संघर्ष चल रहा था, उसको सुलझाने में इन्होंने मदद की है, तो इसलिए पीस का प्राइज़, नोबेल पुरस्कार जो है इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद को जाता है। अर्थशास्त्र की बात करें, इकोनॉमिक्स में अभिजीत बैनर्जी की जो वाइफ है अस्तर डुफ्लो, और इनके साथ एक पर्सन है माइकल क्रेमर, इनको ये अवार्ड मिला है, और इनको ये अवार्ड वैश्विक गरीबी खत्म करने के प्रयोग के लिए मिला है। और जो फर्स्ट इकोनॉमिक अवार्ड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में, ये चीज़ आपको याद रखना है। अभिजीत बैनर्जी के बारे में हमने कुछ दिया है, इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए, लेकिन आप एक बार इस नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। साहित्य के लिटरेचर 2019 का जो नोबेल प्राइज़ मिला वो 2018 2019 का एक साथ ही दिया गया है। 2019 का जो अवार्ड मिला है वो पीटर हैंडके को दिया गया, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। इसके बाद 2018 का जो अवार्ड दिया गया था वो ओल्गा टोकारजुक को 2019 में ही अवार्ड दिया गया है 2018 का, और ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं ओल्गा टोकारजुक, तो इनको ये अवार्ड मिला है साहित्य के क्षेत्र में, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए कुछ नोबेल प्राइजेस इंटरेस्टिंग फैक्ट भी यहाँ दिए हैं, जैसे कि कुछ ऐसे नोबेल प्राइज़ विनर थे जिनको अरेस्ट मीन्स जेल जाने के बाद इनको नोबेल प्राइज़ मिले, जैसे कि जर्मन पेसिफिस्ट एक जर्नलिस्ट थे कार्ल वोन ओसीजेटजी, तो इनको ये अवार्ड जेल जाने के बाद मिला। एक बुर्मीज पॉलिटिशियन थे ओंग शान सू कई, इनको, और एक चाइनीज़ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट लियो जिया, वो, इनको अरेस्ट होने के बाद ये नोबेल प्राइज़ मिले, तो ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रख लें। इसके बाद अब भाषा के आधार पर देखें तो नोबेल प्राइज़ सबसे ज़्यादा अंग्रेजी भाषा को 29 नोबेल प्राइज़ मिले, फ्रेंच को 14, जर्मन को 14, स्पेनिश को 11 और स्वीडिश को 7, तो आप अगर इंग्लिश भाषा में सबसे ज़्यादा ये अवार्ड दिए गए हैं। कुछ यहाँ पर जो है रिलेशनशिप हैं जिनको साथ में नोबेल प्राइज़ मिले हैं जो परिवार से ही थे, जैसे कि मैडम क्यूरी, पेरी क्यूरी हस्बैंड वाइफ हैं, जैसे कि अभी हाल ही में 2019 में इस्तर डुफ्लो और अभिजीत बैनर्जी को मिला, ये भी हस्बैंड वाइफ थे। कुछ और इम्पोर्टेंट जैसे कि मदर एंड डॉटर मेरी क्यूरी को अगेन जो अवार्ड मिला था इरिनी, जो इनकी वोटर के साथ मिला था, तो ये कुछ रिलेशनशिप आप एक बार इनको पढ़ लीजिए, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद ये वीडियो यहीं आपका एंड होता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लें SB एजुकेशन 36 नाम से। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।